नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे जो कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो सी-टेट हो, सी-जी-टेट हो या KVS की भर्ती हो या फिर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अधिगम का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है सीखना से। अधिगम मतलब क्या है? सीखना से। अब इसको जो है हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि अधिगम जो है एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी के व्यवहार में परिवर्तन आता है। अब व्यवहार में परिवर्तन आता है, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के पास जो पहले से कुछ क्षमताएं होती है उसमें परिवर्तन आता है, या फिर वो जो है नई नई और अलग अलग क्षमताओं को भी प्राप्त करता है ना। या तो उसके जो पूर्व में क्षमता है उसमें परिवर्तन होता है, या फिर कुछ नया क्षमता वो जो है व्यक्ति ग्रहण करता है। तो अधिगम को जो है सामान्य अर्थ में बोलते हैं तो सीखना से मतलब है। अब देखिए, अधिगम की जो मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है, वो जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वहाँ यहाँ पे दी गई है। देखते हैं। गेट्स के अनुसार प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहते हैं। ये किसका कथन है? ये गेट्स के अनुसार है। काल्विन के अनुसार क्या है? पहले से निमित्त व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। जो पहले से व्यवहार है उसमें अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन होगा उसको अधिगम कहते हैं। पील के अनुसार क्या है? सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। मतलब किसके? वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है बोल रहे हैं। ये किसके अनुसार है? ये पील के अनुसार है। याद रखिएगा, ये सारे जो परिभाषाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है। किसी एक परिभाषा को जो है किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं, और ये इसमें से जो परिभाषाएं दी गई है वो सारे इम्पोर्टेंट है। ये परिभाषाएं किसी किसी एग्जाम में आई हुई है। अब देखिए, वुडवर्थ के अनुसार क्या है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। ये किसका है? वुडवर्थ का है। और देखिए, क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं? आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ये किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का। तो देखिए, इसमें से यदि मैं आपको बता दूं तो ये क्रो एंड क्रो वाला जो कथन है ये एग्जाम में आ चुका है। किस एग्ज़ाम में आया है ये तो याद नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आ चुका है। उसके साथ ही देखिए, ये जो वुडवर्थ का कथन है ये भी आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। और जो है आपका ये जो गेट्स का कथन है ये भी सी-जी-टेट, सी-टेट ऐसे एग्ज़ाम में आ चुका है। अब देखते हैं हम लोग स्किनर। हाँ, ये स्किनर का भी कथन जो है इम्पोर्टेंट है। व्यवहार में उत्तरोत्तर, ये सी-टेट के एग्ज़ाम में आ चुका है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये किसका कथन है? ये स्किनर का कथन है। अब देखिए, क्रानबेक का कथन क्या है? क्रानबेक का कथन है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिलक्षित परिवर्तन ही अधिगम है। किसके फलस्वरूप? अनुभव के फलस्वरूप। और देखिए, पावलोव का क्या कथन है? पावलोव का कथन है आपका अधिगम अनुकूलित अनुक्रिया के फलस्वरूप आदत का निर्माण है। ये कथन किसका है? पावलोव का है। और उसके बाद देखिए, थार्नडाइक का जो कथन है वो क्या है? उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। ये किसका कथन है? ये थार्नडाइक का कथन है। तो अधिगम से संबंधित इतनी परिभाषाओं को आप एक बार ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये सारे परिभाषाएं जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप जो है टीचिंग से रिलेटेड किसी